ओके हमारे पास नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। इसमें हमारे पास क्या रहता है, एयर पफ टोनोमीटर। इसका जो प्रिंसिपल है वो एयर पफ एप्लीकेशन पर है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करना पड़ता, ये कॉन्टैक्ट नहीं है मेथड। देन है हमारे पास के स्क्रीनिंग के लिए यूजफुल है। लिमिटेशन में क्या जाता है कि अगर तो हाई आईओपी है तो उसमें इसकी रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं होती, लेस एक्यूरेट है। इसके अलावा इसकी रीडिंग्स हमारे पास कॉर्निया के बायोमैकेनिक्स की वजह से अफेक्ट हो सकती है, लाइक कॉर्निया का शेप, कॉर्निया की विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये सब अफेक्ट कर सकते हैं इसकी रीडिंग पर। देन है हमारे पास रिबाउंड टोनोमेट्री। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारी रिबाउंडिंग की स्पीड होती है उसको देखते हुए आईओपी को मेजर करता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसमें भी कोई एनेस्थीसिया नहीं यूज़ होता, बच्चों में यूजफुल है, पोर्टेबल है। और लिमिटेशन क्या देते हैं कि स्लाइटली ओवर एस्टिमेट आईओपी की मेजरमेंट मिलती है हमें। देन हमारे पास डायनेमिक कंट्रोल टोनोमेट्री पास्कल। इसमें हमारे पास क्या होता है, नीचे डिजिटल स्क्रीन लगी हुई होती है जिस पर आपको क्लियरली वो रीडिंग दे देता है कॉर्निया के कंटोर को मैच करते हुए। मतलब जो प्रिंसिपल है इसका वो कॉर्नियल कंटोर की मैचिंग है। और क्या करता है, ये ट्रांसकॉर्नियल प्रेशर को डायरेक्टली मेजर करके नीचे डिजिटल स्क्रीन पे आपको रीडिंग्स देता है। देन हमारे पास ये बहुत ही मिनिमली अफेक्ट होता है कॉर्निया की थिकनेस की वजह से। उसके बाद हमारे पास अगर तो कोई लाइक हमने जैसे कहा कि हमारे पास एप्लीकेशन टोनोमेट्री अफेक्ट होती है कॉर्निया की थिकनेस की वजह से, तो अगर हमारे पास कॉर्निया थिन है तो उसकी वजह से अंडर एस्टिमेट वैल्यू मिलेगी हमें आईओपी की, और अगर तो कॉर्निया थिक है तो ओवर एस्टिमेशन मिलेगी हमें आईओपी मेजरमेंट की। इसके अलावा हमारे पास पैकीमेट्री इंपॉर्टेंट होती है किसमें, ग्लोकोमा पेशेंट की इवैल्यूएशन के लिए। जस्ट आईओपी पर हम रिलाई नहीं कर सकते, पैकीमेट्री इज नेसेसरी, ठीक है। देन हमारे पास जो सोर्स ऑफ एरर्स आ जाते हैं वो क्या रहता है कि क्लोरोसिन की अमाउंट इनकरेक्ट डाल दी, बहुत ज़्यादा डाल दी या बहुत कम डाल दी, ठीक है। देन हमारे पास एक्सेसिव ब्लड का प्रेशर, ओवर फिक्सेशन, कॉर्निया की पैथोलॉजी और अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी हमारे पास एरर की सोर्सेज हैं। देन इंडिकेशंस क्या है हमारे पास, ग्लोकोमा की डायग्नोसिस और फॉलोअप, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर्स और रूटीन एग्जामिनेशन। देन हमारे पास अगर हम देखें कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस को, तो कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री की कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे पास आ जाती है कि अगर तो ओपन ग्लोब इंजरी है तो आप नहीं कर सकते, एक्टिव कॉर्नियल इन्फेक्शन में या रिसेंट कॉर्नियल सर्जरी में आप टोनोमेट्री नहीं कर सकते। देन कौन सी कॉन्टैक्ट, ठीक है। देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपके पास आ जाता है कि सिवियर कॉर्नियल स्कारिंग है या पुअर कॉपरेशन है पेशेंट की, तो आप नहीं करेंगे। इसके अलावा ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारे पास जो थिन कॉर्निया है वो एक रिस्क फैक्टर है ग्लोकोमा का।